देखो गांव की भैंसें क्या मस्त लग रही हैं देखने में। उसके पास हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखो आज तो सवेरे से ही लाइट नहीं आ रही तो सभी परेशान हैं घर के। तो विशेषकर ज़्यादा परेशान है हिमांशु। देखो अब रोने लग रहा है, अभी पता नहीं क्यों रोने लग गया। कूलर भी चल रहा है सामने, सवेरे से लाइट नहीं आ रही तो सब गर्मी के हमारे बुरा हाल हो रहा है सबका। तो हिमांशु को ऊपर बुआ जी के पास देने जा रहे हैं। देखो सौरभ लेकर आ रहा है हिमांशु को, अभी रोने लगा है ना तो इसे देने जा रहे हैं बुआ जी के पास। तो सुबह से लाइट 8 बजे से आ नहीं रही थी, तो अब आई है लाइट। तो अब तो हम बाहर देखते हैं। तो इधर हिमांशी आ चुकी है और रिया भी आ चुकी है। तो हिमांशी के हाथ में पता नहीं क्या लग रहा है। हिमांशी के हाथ में लग रही है सेंध लग रही है हिमांशी के हाथ में। तो हिमांशी के हाथ में सेंध लग रही है। तो हिमांशी कहाँ से आई है? हिमांशी को रिया ग्लूकोज का पानी पिला रही है क्योंकि वो भागवत देख कर आई है ना, तो वो परेशान हो गई है। गर्मी आज बहुत है हिमांशी, कुछ तो बोला कर, बस रो के दिखा देते। देखो रिया को भी नहीं पीने दे रही ग्लूकोज का पानी। तो हिमांशी को दवाई देखो कैसे पिला रहे हैं। किसना ने दवाई पकड़ी रखी है, रॉकी ने कुछ नहीं पकड़ा रखा। देखो और प्राची ये हाथ पकड़ रही है, मैं टांग पकड़ रहा हूँ इसकी क्योंकि टांग भी फेंकती है ये दवाई पीते समय। देखो रॉकी ने खोखा पकड़ा रखा है ना, देखो पिला दी इसको दवाई पिला दी। ऐसी पिलानी पड़ती है रोज इसको हिमांशी को। तो कूलर भरने के लिए पाइप ले जा रहा हूँ मैं। देखो प्रिया और रॉकी तो पहले से खड़े हैं, रॉकी तो गया और कृष्णा भी पहले से खड़ा था। मैं कह रहा था मैं ले जाऊँगा पाइप, इस पर मिला ही नहीं तो अब मिला है मुझको, तो मैं ले जा रहा हूँ पाइप को कूलर को भरने के लिए। लाइट ही नहीं आई थी तो इसलिए सवेरे ही कूलर भर जाता हमारा। तो कूलर भरने के लिए क्या कहने लगे पड़े हैं। देखो रिया समर चला कर आई है और किसना ऐसे भरने लग रहा है सब। देखो कैसे भरने लग रहा है, ढंग से भी नहीं भरी जा रहा है। देखो प्रिया लगी है इसके संग जब है। देखो ये थक गया हुआ है, कितना थक गया तू, थक गया है। गांव में तो एक खासियत है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली और पेड़ ज़्यादा मिलेंगे आपको। हर चीज़ के पेड़ मिलते हैं गाँव में। देखो चरी होगी, कहीं बाजरे होंगे, अब दाने हो रहे हैं। देखो कौआ का तो झुंड बन के आ रहा है, कितने सारे कौआ जा रहे हैं। इनको देखकर देखो हिमांशी कैसे करने लग रही है, आओ है करने लग रही है। तो गांव में घर कैसे होते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई बहुत ही नीचा होता है और कोई आपस में छत पर बैठ के बात करते हैं। देखो गांव की भैंसें क्या मस्त लग रही हैं देखने में। उनके पास जाओगे तो फिर उनको भगा देंगे तुमको। तो हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ी लाइन होकर जा रही है जो दिल्ली शहरों में बाहर भी जाती है। गांव का खाना ज़्यादातर छतों पर बैठ के खाते हैं, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। तो और देखो बच्चे तो फ़ोन के पास ऐसे चपट जाते हैं, सभी छोटे छोटे, कि उनने कभी पहले ये चीज़ देखी नहीं फ़ोन। खेतों में चारपाई डाल के क्या बात करने लग रहे हैं, ये सबसे बड़ी खासियत होती है गाँव की। एक ही चारपाई पर ही बैठकर कर रहे हैं सभी बात। तो गांव की बकरियों की खासियत बताता हूँ आपको। दूसरे के खेत में दूसरे की बकरियां लग रही हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये लगने लग रही हैं, दूसरे का खेत है तो दूसरी की बकरियां उसकी चरी खाने लग रही हैं। बकरियां ना झगड़ा कराती हैं हमेशा। देखो दूसरे का खेत दूसरे की बकरियां झगड़ा करवाती रहती हैं। अपने खेत में तो जाती नहीं, दूसरे के खेत में जाती हैं। तो गांव में जब ठंडी ठंडी शाम के टाइम पर हवा चलती है तो
सभी गांव के लोग कैसे बैठे रहते हैं, कभी कोई कच्चा पहन के बैठा है, कोई साफ ही कांच के बैठा है। तो गांव में शाम होते हुए सभी अपनी सोने की व्यवस्था बनाते हैं। कोई देखो ये बना रही है अपनी व्यवस्था सोने की। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हम ऊपर सोएंगे आज। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो ऊपर ही सोएंगे सब। रही लाइट पता नहीं चली आती है ना गाँव में जल्दी। तो दादी भी बोल रही है तो आज मौसम अच्छा आ रहा है तो सभी ऊपर सोएंगे छत पर। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।